सुशांत सिंह राजपूत, वो एक्टर जिसकी मुस्कान, सादगी और जिंदा दिली के लाखों चाहने वाले थे। सुशांत चांद पर जाना चाहते थे। बाकायदा इसके लिए नासा में जाकर उन्होंने कोर्स तक किया। लेकिन सुशांत चांद पर तो नहीं जा सके, लेकिन इस दुनिया से जरूर चले गए और पीछे छोड़ गए अपने मौत का रहस्य। पुलिस के मुताबिक बांद्रा के फ्लैट में पंखे से झूलती उनकी लाश के पीछे वजह खुदकुशी है। पर किसी ने इसे मर्डर कहा तो किसी ने कहा कि सुशांत काले जादू का शिकार हो गए हैं। तो कोई कहने लगा कि गर्लफ्रेंड ने ड्रग्स की लत लगाई और ड्रग्स के सिंडिकेट ने सुशांत को मरवा दिया। सिर्फ सुशांत को ही नहीं, बल्कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट दिशा सालियान को भी। 8 जून को दिशा की भी रहस्यमय हालत में मौत हुई थी और उसके 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत की मौत हो गई। बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत is no more. has committed suicide. ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। ये बॉलीवुड की ऐसी मिस्ट्री बन गई कि 4 साल होने को है पर सुलझ नहीं रही है। केस सीबीआई के पास भी गया, फिर भी ये पता नहीं चल सका कि सुशांत ने अपनी जान ली तो क्यों ली, या उसे अगर किसी ने मारा तो किसने मारा, कौन था सुशांत का दुश्मन। अब भले सीबीआई के पास अभी इस बात का जवाब ना हो, लेकिन एक्टर मनोज वाजपेयी ने सुशांत की मौत को लेकर एक ऐसी नई वजह बता दी है कि दुनिया को चौंका दिया है। क्या है वो वजह, गौर से सुनिएगा। एक फिल्म आई थी सुशांत की, नाम था सोन चिड़ैया। इसमें सुशांत और मनोज वाजपेयी ने साथ में काम किया था। साथ काम करते हुए एक दूसरे को गहराई से जाना और दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो गया। अब सालों बाद मनोज वाजपेयी ने सुशांत की मौत पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि सुशांत को सबसे ज्यादा तंग किया था ब्लाइंड आर्टिकल्स ने। यानी सुशांत ये है, सुशांत वो है, बेसिर पैर के गॉसिप्स या बॉलीवुड के कैम्स ने, छल कपट ने, किसी को नीचे गिराना, किसी को उठाने के माइंड गेम ने। मनोज वाजपेयी ने सुशांत की परेशानियों के राज खोले। उन्होंने बताया कि सुशांत बहुत ज्यादा वल्नरेबल था, यानी वो ऐसा इंसान था जिसे बेहद आसानी से सताया जा सकता था, तंग किया जा सकता था। मनोज वाजपेयी के शब्दों में सुशांत बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी, और अच्छा ही आदमी हमेशा अफेक्टेड होता है। वो बहुत बार आकर मुझसे पूछता था कि सर मैं क्या करूं, तो सुशांत मनोज वाजपेयी से मदद मांगता था क्योंकि वो हेल्पलेस फील करता था, क्योंकि उसका इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर या गॉड मदर नहीं थी। मनोज वाजपेयी ने बताया कि वो सुशांत से कहते थे कि यार तू ज्यादा सीरियसली मत ले, मुझे देख, मैं जानता हूं क्योंकि मैं भुगत चुका हूं और अब तक भुगत रहा हूं। आखिर मनोज वाजपेयी ऐसा क्या कुछ भुगत रहे थे कि वो अपने स्ट्रेस की तुलना सुशांत से करने लगे। असल में मनोज जी बॉलीवुड के उन बड़े लोगों की ओर इशारा कर रहे थे जिनकी फिल्में चलती है और वो अपने खेमे बनाकर कुछ लोगों को टारगेट करते हैं। वो बॉलीवुड के डॉन बन जाते हैं और बाकियों की किस्मत तय करने लगते हैं। ऐसे ही लोग कई फिल्म क्रिटिक्स को अपने जेब में रखते हैं और तय करते हैं कि किसे रिव्यू खराब देनी है और किसे अच्छी। मनोज वाजपेयी ने इशारा किया कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे ही लोगों से परेशान चल रहे थे और उनसे डील करने के लिए मनोज से टिप्स मांगते थे। मनोज वाजपेयी ने यह भी बताया कि उन्होंने सुशांत से कहा, देख भाई, कुछ लोग हैं जिनकी फिल्में चल रही है, जो पावर में हैं, उनको तो मैं दूसरे तरीके से हैंडल करता हूं। मैं तो उनके दोस्तों को बोलता हूं कि उनको बोलना कि अगर मुझसे पंगा लिया तो मैं वहीं आकर उसे मारूंगा। मैं तो बिहारी आदमी हूं, उसके दोस्त को बोलो या दोस्त के दोस्त को बोलो, बस बात उस तक पहुंच जाए। मनोज जी ने यही बात सुशांत से कही और वो खूब हंसने लगे। मनोज वाजपेयी ने बताया कि सुशांत काफी देर तक हंसते रहे। फिर सुशांत ने मनोज वाजपेयी से कहा, सीरियसली सर, ये आप ही कर सकते हैं, मैं कैसे करूं। यानी सुशांत के बस का नहीं था कि वो बॉलीवुड में खेमेबाजी करने वालों से भिड़ सके, उन्हें जवाब दे सके। मनोज वाजपेयी ने कहा, सुशांत बेहद सेंसिटिव आदमी था, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था, तो क्या सेंसिटिव होना सुशांत सिंह राजपूत पर भारी पड़ गया, इसी ने उसकी जान ले ली।
क्या सुशांत सिंह को मौत की ओर धकेलने में कुछ ऐसे ही बॉलीवुड के बड़े लोगों का हाथ है? उन कैंप्स का हाथ है जो सीधे सपाट, क्रिएटिव और ऊर्जा से भरपूर लोगों को घुसने नहीं देते हैं बॉलीवुड में। जब एक इंटरव्यू में सुशांत से पूछा गया था कि नेपोटिज्म का कैंसर बॉलीवुड में भी है, उसे कैसे हैंडल करते हैं आप, तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कहा था कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हर जगह है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं हम। हाँ, कभी इस वजह से अगर सही टैलेंट सामने ना आ पाए तो गलत है। Nepotism is there and it's there, it's everywhere. वैसे में एक दिन पूरी इंडस्ट्री ही तबाह हो जाएगी। अब इंडस्ट्री तो तबाह नहीं हुई, लेकिन सुशांत सिंह तबाह हो गए। इतने परेशान हुए कि डिप्रेशन में चले गए और आखिर में दुनिया से ही चले गए। 2020 में सीबीआई ने इस चर्चित मौत की जांच का जिम्मा लिया था, लेकिन तब से अब तक ये मौत सिर्फ पहेली ही बनी हुई है। लेकिन तब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये क्यों कहा था कि उन्हें कुछ लोगों ने संपर्क किया है और कहा है कि उनके पास सुशांत की मौत से जुड़े कुछ चौंकाने वाले सबूत है। कौन हैं ये लोग और वो सबूत क्या बताते हैं? सुशांत की फैमिली आज भी ये कह रही है कि सीबीआई इस केस को स्लो डेथ दे रही है, यानी इस केस को मार रही है। सीबीआई का कहना है कि उसने 2021 में अमेरिका से मदद मांगी है ताकि कैलिफोर्निया में गूगल और फेसबुक के हेडक्वार्टर से सुशांत सिंह राजपूत की डिलीट की गई चैट्स और ईमेल्स हासिल कर सके और मौत के केस की तहकीकात पूरी कर सके। पता चल सके कि आखिर मुंबई के बांद्रा में 14 जून 2020 को सुशांत के फ्लैट में उस रात हुआ क्या था। सुशांत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं वो रोल लेना चाहता हूं जिसमें मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तभी मुझे चैलेंज फील होता है और मैं खुद को बीट करने की कोशिश करता हूं। लाइफ में मेरी फिलॉसफी यही है, हारने के रास्ते खोजो, क्योंकि 3 या 4 बार आप नाकाम होंगे, लेकिन 5वीं बार जब कामयाबी मिलेगी ना तो उसका फील ही अलग होगा। लेकिन सवाल यही है, ऐसी फिलॉसफी मानने वाला इंसान जो खुद की हार के बाद 2 गुने जोश से जीतने के लिए काम करता था, यूं हारता कैसे चला गया? सुशांत सिंह राजपूत कैसे खुद मौत को गले लगा सकता है? जी हां, यही सवाल पिछले 4 साल में तमाम लोग भी पूछ रहे हैं। सुशांत आज भी जिंदा है, लोग उसे याद करते हैं, उसकी फिल्में देखकर खुश होते हैं। आपको क्या लगता है सुशांत के साथ क्या हुआ होगा? हमें जरूर लिखें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये नई जानकारी सबको मिल सके। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे बिना किसी रुकावट के। हम फिर मिलेंगे किसी और सफर में क्राइम की चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।